हम लोग हमेशा लोगों के लिए काम करने का प्रयास करते हैं। हमारे लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों के लिए सुविधाएँ जुटाना और अगली पीढ़ी के लिए एक अच्छा देश सौंपना, एक अच्छा समाज सौंपना, ये हम लोगों का उद्देश्य होता है। सर पिछले कुछ देश का संविधान तो बहुत अच्छे तरह से बनाया गया था, जिसमें राज्यों की बड़ी भूमिका होती थी। हम एक ऐसे देश हैं जिसमें राज्यों की भी अपनी सरकारें होती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ राजनीतिक दल इस तरह के आ गए जो केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं थी जिसका लाभ लोगों को सीधे सीधे मिल सकता है, जो गरीब और कमज़ोर वर्ग के लिए है, उनको भी राजनीतिक कारणों से अपने यहाँ लागू नहीं करते। उन्होंने क्षेत्रीय दलों के समाप्त होने की बात नहीं कही थी, उन्होंने ये कहा था कि अगर इस तरह से काम करेंगे, जो सरकार की योजनाएँ आती हैं वो पात्र लोगों तक नहीं पहुँचेंगी, तो निश्चित रूप से इसका नुकसान क्षेत्रीय दलों को होगा। अपने कैडर के साथ मीटिंग, बैठक, प्रशिक्षण ऐसे सारे कार्यक्रमों के साथ-साथ लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, उनके बारे में हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जानकारी है। बूथ प्रबंधन, पन्ना प्रमुख, ऐसे हम लोगों के सारे कार्यक्रम हमेशा ही चलते रहते हैं, क्योंकि ये जो राजनीतिक दल है, जीवंत राजनीतिक दल है। उसी क्रम में मेरा आना हुआ है। ये सामान्य प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की। हम लोग आम तौर पर जाते रहते हैं, जहाँ कहीं पार्टी का निर्देश होता है, वहाँ हम लोग जाते हैं। ये देखा कि चाहे महाराष्ट्र की बात हो या बिहार की, दोनों जगहों पर इन राजनीतिक दलों ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया था और उन्हीं लोगों के खिलाफ चुनाव लड़े थे जिनके साथ आज मिलकर के वो सरकार बना रहे हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कहाँ खराब हो रही है? भारतीय जनता पार्टी तो उसी जगह पर है। भारतीय जनता पार्टी ने ना नीतीश कुमार को हटाया और न ही हम लोगों ने यहाँ पर कहा था, हमारी सरकार के प्रति जनादेश महाराष्ट्र की जनता ने दिया था। जनता के पेट में छुरा भोंकने का काम उद्धव ठाकरे ने किया था और उसका प्रतिफल उनको मिला है। और इस तरह के जो राजनीतिक दल हैं, वो निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, हम तो देश के लिए काम करते हैं, देश के लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन वो सत्ता के लिए काम करते हैं। तो जो सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता कम हो रही है, जनता में विश्वास कम हो रहा है, तो उनकी चिंता स्वाभाविक है, मेरी सहानुभूति है उनके साथ। जिनको इस देश की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, इस पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, हमारे नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे जिनको नहीं अच्छा लग रहा है, वो अलग-अलग तरह की बातें करते हैं। मैं जहाँ तक ईडी की बात है, आपको बताना चाहता हूँ, 8 साल के अंदर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति, कैश ऐसे कुर्की और जब्ती करी गई है। 1 लाख करोड़ रुपया ऐसे लोगों से लिया गया है जिनके पास वो अवैध रूप से था या जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का ऐसे काम किया था। ऐसे सारे लोग आप इस तरह की बातें करते हैं। आपके नेता संजय राउत जी, अब वो कितना बोल रहे थे, अभी तो जेल में हैं। ईडी ने उनके यहाँ बरामद किया और सारी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। तो आप ऐसे लोग तो कहते हैं वो तो पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे, लेकिन ऐसे लोगों के कहने का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी सरकार, हमारा राजनीतिक दल किसी भी सरकारी एजेंसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। सारे संस्थान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, जो जैसा करेगा वैसे उसके विरुद्ध कानून कार्रवाई करेगा।